आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने आज जनपद के प्रतिष्ठित महाविद्यालय सिवली नेशनल पीजी कॉलेज के प्रांगण में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सम सेमेस्टर 2026 की परीक्षाएं 21 अप्रैल से प्रारंभ हो रही हैं। प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आनंद कुमार मौर्य, सिवली पीजी कॉलेज आजमगढ़ के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली एवं वरिष्ठ प्रधानाध्यापक डॉक्टर खालिद जी उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी ने बताया कि प्रेस को संबोधित करने के पूर्व कुलपति जी के सिवली आगमन पर प्राचार्य जी ने पुष्प गुच्छ देकर दोनों अतिथियों का स्वागत किया। मीडिया को संबोधित करते हुए कुलपति जी ने कहा कि आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 21 अप्रैल से होने वाली विश्वविद्यालय एवं सभी संबंधित महाविद्यालयों की सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाबत आपके माध्यम से परीक्षार्थियों को अवगत कराना है कि परीक्षा को लेकर तनाव न पालें, क्योंकि परीक्षा शैक्षणिक कार्य के सतत प्रक्रिया का अंग है। इसलिए परीक्षा बोझिल मन से न दें, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ परीक्षा हॉल में बैठे एवं बिना दबाव के परीक्षा में दें। कुलपति जी ने कहा कि परीक्षा 3 पारियों में होगी। पहली पाली में द्वितीय सेमेस्टर, दूसरी पाली में चतुर्थ सेमेस्टर एवं तीसरी पाली में छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है। विशेष परिस्थितियों में इसमें आंशिक परिवर्तन संभव है। छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा समय सारणी का निर्धारण करते समय परीक्षार्थियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। महाविद्यालय को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि गर्मी को देखते हुए शीतल जल एवं बिजली का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। छात्रों के लिए महाविद्यालय में हेल्प डेस्क भी बनाया जाए, जहां छात्र अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर प्रोफेसर सादिक, डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर प्रवेश कुमार, डॉक्टर जयप्रकाश, मुख्य अनुशासन अधिकारी, महाविद्यालय के कई प्रधानाध्यापक गणों के साथ साथ भारी संख्या में मीडिया बंधु की उपस्थिति रही। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। आज का सबसे पहला बिंदु विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाओं को लेकर के है। विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 अप्रैल से आरंभ होने जा रही हैं, जो कि 31 मई तक चलेंगी। इस पूरी परीक्षा कार्यक्रम के दौरान इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं पढ़ रही थी, तो जो प्रतियोगिता परीक्षाएं पढ़ रही थी उन सभी परीक्षाओं के दिन हम लोगों ने परीक्षा नहीं रखी है, ताकि हमारे किसी भी छात्र को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते समय कोई दिक्कत महसूस ना हो। हमने कुछ शेड्यूल इस तरह से तैयार किया है कि 3 मीटिंग्स में पूरी परीक्षा होगी और पेपर कुल 2 घंटे का रहेगा। चूँकि सब्जेक्टिव परीक्षा है, इसलिए छात्रों को विशेष ध्यान देना होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि परीक्षा समय जो कि अभी 3 घंटे का हुआ था, वो को 2 घंटे जब किया गया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों को उतने ही शब्द लिखने पड़ें जितने के अनुपात में 2 घंटे के लिए होने चाहिए। अर्थात यदि 3 घंटे में छात्र को 3000 शब्दों के अंतर लिखने पड़ रहे थे, तो अब 2 घंटे में लगभग 2000 शब्दों में ही उसके उत्तर का समावेश हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर है ग्रेजुएशन का, जो सेकंड सेमेस्टर है, उसकी परीक्षा प्रथम पाली में होगी। जो द्वितीय वर्ष है अर्थात 4th सेमेस्टर है, उसकी परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। और जो तृतीय सेमेस्टर है अर्थात जो 6th सेमेस्टर है, उसकी परीक्षा तृतीय पाली में आयोजित की जाएगी। पीजी की परीक्षा द्वितीय पाली में और प्रोफेशनल की परीक्षा तृतीय पाली में आयोजित की जाएगी। इस बात को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी छात्र को किसी भी तरीके का कष्ट न होने पावे। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखा गया है कि 2 पालियों के बीच में एक सफिशिएंट अंतर भी रखा गया है, ताकि हमारे जो नोडल केंद्र हैं और जो केंद्र बने हुए हैं उन्हें भी किसी तरीके की कोई समस्या का समाधान न करना पड़े। सभी छात्रों के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर दिए गए हैं। महाविद्यालय से वो अपना एडमिट कार्ड इशू करा सकते हैं। इसके अलावा स्कीम वेबसाइट पर उपलब्ध है, पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमारे सेंटर्स क्या होंगे इसकी सूची भी उपलब्ध है। ऐसा इसलिए किया गया है, बाई चांस कहीं कोई किसी को कन्फ्यूजन हो तो दोनों चीज़ों से मिलान कर ले, अर्थात जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर स्कीम उपलब्ध है उससे मिलान कर ले, अपने सेंटर का सेंटर से मिलान कर ले, और इसके अलावा जो उसके एडमिट कार्ड पर है वो भी मिलान कर ले।
अगर किसी छात्र को कोई समस्या आती है तो वो अपनी समस्या को हमें सीधे न बता करके अपना जो महाविद्यालय है उस महाविद्यालय को बताए। छात्र को हमारे पास इस धूप में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपनी समस्या अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को बताएंगे और उसके बाद प्राचार्य हमसे संपर्क करेंगे, तब उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ये छोटी सी रूपरेखा में मैंने पूरे परीक्षा के संचालन की व्यवस्था बना दी गई है। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है तो इससे रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। बच्ची ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की थी, वो मुझसे कहती है कि सर बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत एंजाइटी होती है। मैंने कहा बेटा अगर अभी 11th अभी आपने 12th क्रॉस किया है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप आए हैं, एंजाइटी मत लीजिए। परीक्षा को लेकर के, परीक्षा तो एक नियमित प्रक्रिया है। आपने 9th की परीक्षा दी, 10th की परीक्षा दी, 11th की दी, 12th की थी, तो परीक्षा को लेकर के टेंशन क्यों लेना, एंजाइटी क्यों पालना। परीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है, आपने पढ़ाई की, आपको परीक्षा देनी है। लेकिन अगर आप परीक्षा की टेंशन सर पे पाल लेंगे तो फिर परीक्षा बहुत कठिन लगेगी। उसकी टेंशन ना पालिए, उसको प्रॉपरली जो सिलेबस है, हर बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है अपने सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ें, रिवाइज करें और समय रहते रिवाइज करें। अगर मैं ये सोचूं कि मैं फिलॉसफी का एक पेपर है जो कि पेपर एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ूंगा और पेपर दे आऊँगा, तो अधिकतम आप पास हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अभी समय है, नियमित तैयारी करिए। सर गर्मी का मौसम है, सर गर्मी का मौसम है और यूनिवर्सिटी दूर भी है, तो बच्चों के लिए मैंने पिछली बार भी स्टेटमेंट दिया था, मैं फिर रिपीट करता हूँ। मैंने हर महाविद्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाने का ऑर्डर दे दिया, जो लोगों ने बना भी दिया है। कोई भी छात्र को विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करेगा, महाविद्यालय की हेल्प डेस्क पर जाकर के देगा, प्रिंसिपल या जो को भी ऑथराइज किया गया होगा और उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, वो सारी एप्लीकेशंस को इकट्ठा करके हम देंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सॉल्व करेंगे। एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको कल का ही देता हूँ, परसों का एग्जाम्पल है। एक महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया ने अपने हेल्प डेस्क पे सेंटर लगाया, उस पर जितनी भी एप्लीकेशन बच्चों की आई सबको कलेक्ट किया और स्वयं लेकर के मेरे पास आई, मैंने ऑर्डर किया और इन्होंने आज उसका निस्तारण भी तैयार कर दिया। ये हमने हमें लगता है कि परीक्षा नियंत्रक महोदय पहली बार इस कुटिया में पधारे हैं। मैं जयप्रकाश सर से अनुरोध करूंगा कि सभी पत्रकार बंधुओं को विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे कुलपति जी की तरफ से यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।